टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इस वक्त काफी प्रेशराइज फील कर रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया हो या क्रिकेट खेलने वाले फैंस, सबका अब एक ही क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका से अपनी ही सरजमी पर सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर को कोच पद से हटाया जाना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर गौतम गंभीर को हटाने की मांग हो रही है, अगर उन्हें हटाया जाता है तो उनकी जगह कौन लेगा, कौन कौन से वो नाम है जो इस लिस्ट में फिट बैठते हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी बिल्कुल, सुप्रिया की जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है टीम की, लगातार हम लोग भी बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप भी बैठ के क्रिटिसाइज़ करती रहती हैं गौतम गंभीर को। हर तरफ से उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले जो आज एक अपडेट आई बीसीसीआई के सूत्रों के हिसाब से, ये कहा गया कि गौतम गंभीर अभी मतलब ऐसी कोई बात नहीं है बोर्ड की तरफ से कि गौतम गंभीर को अभी हटाया जाएगा, मतलब उनको टाइम देने की बात हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि 2027 में जो वर्ल्ड कप होना है, वनडे वर्ल्ड कप जो होना है, तब तक गौतम गंभीर जो है वो कोच बने रहेंगे। यानी कि उनको हटाने की बात अभी जो है वो फ़िलहाल ऐसी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये भी सही सवाल है कि वो तो वनडे वर्ल्ड कप है और वनडे में इनका वाइट बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम सही खेल रही है। बट जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है तो फिर यही चीज़ है, या तो फिर एक चीज़ ये होगी कि हम लोगों का टेस्ट वाला जो प्रदर्शन है, जिस तरीके से हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, अगर हम वनडे सीरीज़ को जीत जाते हैं जिसमें अभी विराट और रोहित भी खेलेंगे, तो शायद या तो हम फिर से टेस्ट क्रिकेट को भूल जाएं, तभी ऐसा हो सकता है कि उन पे सवाल ना उठेंगे, या फिर अगर सवाल उठते रहेंगे और अगर अगली सीरीज़ में, क्योंकि हम लोग WTC फाइनल से लगभग बाहर हो चुके हैं उस रेस से, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है हमारे लिए, राह जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। 8 में से लगभग 7 मुकाबले आपको जीतने हैं, हो सकता है कि 8 मुकाबले आपको जीतने हों, जो कि मुझे तो संभव नहीं नज़र आ रहा है। 8 नहीं 9 मुकाबले बचे हैं, 5, 2, 7, 2, 9, 5 ऑस्ट्रेलिया से, 2 न्यूजीलैंड से, 2 श्रीलंका से, तो 9 में से 7 मुकाबले जीतने हैं या 8 मुकाबले आपको जीतने होंगे। तो अगर मुझे लगता है कि श्रीलंका के खिलाफ इनकी सीरीज़ अच्छी नहीं जाती है, जो कि श्रीलंका में होना है, तो शायद बोर्ड पे भी बहुत प्रेशर होगा और तब गौतम गंभीर को उन्हें टाटा बाय बाय बोलना हो सकता है। जी सुप्रिया, जैसा आपने कहा कि उन्हें टाटा बाय बाय बोलना पड़ सकता है, बोर्ड पर भी प्रेशर है, गौतम गंभीर पर भी प्रेशर है कि अच्छा परफॉर्म करना है, टीम इंडिया को जिताना है। लेकिन अब सवाल फिर वही आ जाता है कि अगर वो हटाए जाते हैं तो कौन कौन सा ऑप्शन है। तो मेरे दिमाग में पहला नाम तो VVS लक्ष्मण का आ रहा है। क्या लगता है वो लिस्ट में फिट बैठ रहे हैं? बिल्कुल, VVS लक्ष्मण क्या है ना कि जैसे आप ऐसे प्लेयर को देखना चाहते हो कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वाकई अच्छा किया हुआ है और उन लोगों को पहले प्रायोरिटी देना चाहते हो। VVS लक्ष्मण जैसे ही टेस्ट क्रिकेट का नाम आता है ना, आपके सामने एक चेहरा सबसे पहले उभर के आता है, वो VVS लक्ष्मण। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बेहतरीन क्रिकेटर थे टेस्ट क्रिकेट के, बल्कि वो जूनियर टीम को मैनेज भी कर रहे हैं और उसमें उनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर्स ग्रूम करके दिए हैं। तो ये जो आपने नाम लिया है, वाकई में मतलब VVS लक्ष्मण जो हैं वो सबसे टॉप कंटेंडर होंगे। यानी कि अगर गौतम गंभीर किसी भी सीरीज़ में टीम को ना मैनेज करें तो स्टैंड इन कोच जो होते हैं वो VVS लक्ष्मण ही होते हैं। तो अगर मतलब गौतम गंभीर को हटाया जाता है, गौतम गंभीर खुद ही अगर छोड़ने का फैसला करते हैं, तो VVS लक्ष्मण मेरे हिसाब से टॉप पे होंगे, क्योंकि अब हम लोग उस पॉलिसी पे चल रहे हैं डंगन फ्लेचर के बाद से ही कि हम सिर्फ इंडियन कोचेज ही हायर कर रहे हैं। तो अगर ये पॉलिसी अभी भी मेंटेन रहती है तो अभी मेरे हिसाब से VVS लक्ष्मण उस लिस्ट में टॉप पे होंगे और वो डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर मतलब परफॉर्मेंस टीम की अच्छी रही है। राहुल द्रविड़ का टेन्योर देखा आपने कि ठीक है, हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर भी टेस्ट में ठीक प्रदर्शन भी था टीम का, फिर भी उन पे इतना प्रेशर बना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हम लोगों की बहुत ज़्यादा है। हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडियन क्रिकेट टीम से। हम जो है वो सेकंड बेस्ट नहीं होना चाहते, हम हर फॉर्मेट में चाहते हैं कि हम बेस्ट हों। और टेस्ट क्रिकेट क्या है ना कि बीच में टेस्ट क्रिकेट जो है वो धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी जो है ना कुछ कम होने लगी थी। लेकिन अब आप देखोगे ना पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से एसेज हो रहे हैं, एसेज में मुकाबले हो रहे हैं, या इंडिया इंग्लैंड सीरीज हो रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, तो ऐसे मुकाबले जो हो रहे हैं ना, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को फिर से जिंदा कर दिया है। तो लोग अब टेस्ट क्रिकेट को फिर से वैसे ही देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से VVS लक्ष्मण टॉप पे होंगे। उसके अलावा 2-3 नाम और मेरे नज़र में हैं कि जिन्हें बनाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर अदर ऑप्शन देखते हो वे अगर, तो आप अनिल कुंबले को फिर से ला सकते हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि एज अ कोच वो फिर से टीम इंडिया के लिए एक अच्छे कोच साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो एक बेहतरीन क्रिकेटर वो भी रहे हैं, कप्तानी भी टीम की है, उन्होंने जिस तरीके से मैनेज भी टीम को किया था, वो कुछ ईगो क्लैशेज एंड वो सारी चीज़ें जो निकल के आई थी, उसके अलावा उनका टेन्योर भी जो है वो ठीक रहा था, अच्छा रहा था।
तो मतलब मेरे हिसाब से अनिल कुंबले भी एक ऐसे ऑप्शन हैं जिन्होंने मतलब जो आपको कोच बन सकते हैं। ये मैं अभी सिर्फ इंडियन मतलब ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। मेरे नज़र से ये 2 लोग हैं जिनको मतलब कोच बनाया जा सकता है। वैसे सौरव गांगुली के बारे में भी आप बात कर सकते हो। कुछ नाम मतलब कुछ लोग फैंस से आप देखोगे तो वो धोनी की भी डिमांड करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि धोनी इस चीज़ के लिए रेडी है। गांगुली भी मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट टीम मैनेजमेंट में आना चाहेंगे। वो बोर्ड वगैरह में इन्वॉल्व हैं, वो ऑलरेडी उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो मेरे हिसाब से ये लोग नहीं आ सकते हैं। लेकिन इंडियन में अनिल कुंबले और वीवीएस लक्ष्मण और कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि रवि शास्त्री भी फिर से एक टेन्योर दिया जा सकता है, क्योंकि उनके जब रवि शास्त्री कोच थे ना और विराट कोहली कप्तान थे, टेस्ट क्रिकेट में हम लोगों ने गजब क्रिकेट खेला था, बेहतरीन क्रिकेट खेला था। तो बहुत सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि ब्रिंग बैक रवि शास्त्री। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनसे वो माहौल लाइट रखते थे और थोड़े उस टाइप के एक होते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट कोच होते हैं, जैसे कि गौतम गंभीर को लेके कहा जाता है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, वो अपनी चीज़ों को लेके हाँ अग्रेसिव है और वो सारी चीज़। एक होते हैं कि बहुत लाइट हार्टेड कोच होते हैं, उनको है कि एकदम चिल करो, अच्छे से खेलो और वो हो गया। तो वो रवि शास्त्री को देख के लगता था। अभी भी जब आप उनके वीडियोस देखोगे, जब वो ड्रेसिंग रूम में गए थे तो किस तरीके से सबने चीयर किया था उनको, तो वो सब चीज़ें हैं, तो उससे टीम बॉन्डिंग बढ़ती है। तो ये तो इंडियन कोचेस की बात हो गई। कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी हैं जो एक्स प्लेयर्स जो मतलब जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, मुझे लगता है कि उनमें से भी कुछ ऑप्शन बीसीसीआई को तलाशनी चाहिए। अगर गंभीर रिप्लेस होते हैं, इस पॉलिसी पे नहीं ही रहना चाहिए कि सिर्फ इंडियन कोचेज हम लेके आएंगे, क्योंकि हमने 2011 का वर्ल्ड कप जो है ना, वो एक फॉरेन कोच ने ही हमें जिताया था। गैरी कर्स्टन उस टाइम पे टीम के कोच थे, तो हमें उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास मतलब हम वैसे ऑप्शंस को भी तलाश सकते हैं। जी शुक्रिया। तो जैसे आप विदेशी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में पहला जो नाम आ रहा है वो है जयवर्धनेकार है। क्या लगता है, क्या वो इस लिस्ट में फिट बैठ रहे हैं? हाँ, जयवर्धने में फिर वही है ना सुप्रिया की एक चीज़ जो नज़र आती है कि आपने अगर जयवर्धने की बात की है तो जयवर्धने एज अ कोच आईपीएल में उनका बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है, शायद सबसे बढ़िया रिकॉर्ड रहा है स्टीफन फ्लेमिंग के बाद। तो जयवर्धने नो डाउट बहुत अच्छा उन्होंने T20 क्रिकेट में किया है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तीनों फॉर्मेट की। तीनों फॉर्मेट में जयवर्धने फिट बैठेंगे, इस पर थोड़ा सा डाउट है मुझे कि क्योंकि उन्होंने अभी मतलब टेस्ट क्रिकेट को मैनेज करना। और दूसरी चीज़ क्या है ना सुप्रिया, जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो या फिर इंग्लैंड की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो बड़ी टीम्स होती हैं ना, उनमें ईगो बहुत होते हैं। ईगो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, प्लेयर्स का ईगो जो है। आप क्रिकेट के अलावा फुटबॉल वगैरह में भी जब देखोगे ना, तो कोच जब तय किया जाता है तो ये सिर्फ ये नहीं होता है कि कोच कितना ब्रिलियंट उनका परफॉर्म मतलब वो टेन्योर रहा है या फिर किस तरीके से वो चीज़ें हो रही है, वो देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्या, क्योंकि फुटबॉलर्स की ईगो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे रियल मैड्रिड में अगर मतलब आप लेके आ रहे हो, तो वैसे कोच को आप लेके आओगे जो प्लेयर्स का ईगो मैनेज करे। तो ये फुटबॉल की बात है। वैसे ही क्रिकेट में हमारे पास इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इतने बड़े नाम हैं, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, तो उनका ईगो मैनेज करने वाला कोच होना चाहिए। तो मुझे इस लिहाज से लग रहा है कि एक तो टेस्ट क्रिकेट का ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास मतलब एज अ कोच नहीं है, बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं महिला जयवर्धने, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है, कोचिंग की बात आती है, तो मेरे हिसाब से जयवर्धने जो है ईगो मैनेजमेंट के चक्कर में शायद फंस सकते हैं और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना हो सकता है। तो मुझे मतलब मैं नहीं मानता हूँ कि अभी जयवर्धने जो हैं उनको एक ऑप्शन के तौर पे रखा जाना चाहिए। जी शुक्रिया। अब जैसे आपने कहा कि उनको अभी वो लिस्ट में फिलहाल फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो क्योंकि मेरे हिसाब से ये मेरा हिसाब से बिल्कुल। तो लेकिन फिर वही बात हम घूम फिर के कर रहे हैं कि अगर हम अपने देश में देखते हैं, अपने क्रिकेटर्स को देखते हैं जो कोच कर सकते हैं, तो पहली चीज़ तो मुझे ये लगती है कि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। टेस्ट क्रिकेट में खेलने का एक्सपीरियंस ऐसे क्रिकेटर को होना चाहिए, और साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट, क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरीके से प्लेयर्स का सिलेक्शन किया गया वो बड़ा ही उस पर बहुत सारे सवाल उठे। तो एक ऐसा कोच, हमें एक ऐसा कोच चाहिए जो टीम के सिलेक्शन को भी उसमें प्रायोरिटी दे, उसको पता हो कि कौन से प्लेयर्स को कहाँ पे खिलाना है। जी बिल्कुल। अब वही है ना कि अब जैसे इंडियन कोचेस की मैंने बात कर ली, आपने जयवर्धने की बात कर ली, दो नाम और है मेरी नज़र में जो ये दोनों काम कर सकते हैं। सबसे पहला नाम जो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन कोच साबित हो सकते हैं वो है एंडी फ्लावर। आप उनकी सीवी देखोगे ना, वो देख के आपको लगेगा कि भाई उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट, फ्रेंचाइजी क्रिकेट, सब जगह अपने आप को प्रूव किया है। बेहतरीन क्रिकेटर थे। जब जिम्बाब्वे की टीम मतलब एक दौर बचपन मेरा था, उस टाइम पे हम लोग सुनते थे, मतलब मोस्टली मैचेस तो ज़्यादा उस टाइम पे टीवी पे देख नहीं पाते थे क्योंकि लाइट वगैरह का इशू होता था, बट जो मतलब देखते थे ना, जिम्बाब्वे की जब टीम थी, एक अच्छी टीम थी, हीथ स्ट्रीक वाली, और एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर जब होते थे, एक बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं एंडी फ्लावर, नो डाउट। उनकी कोचिंग कितनी बेहतरीन रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके स्टैट्स आप देखो। इंग्लैंड को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2010 जो जीता,
उसमें ये पार्ट थे, उस टाइम पे ये कोच रहे थे। 2009 के एसेस, 2010-11 के एसेस और 2013 के एसेस, तीनों को इंग्लैंड को जिताने में यही कोच थे। उसके अलावा 2019 में अबू धाबी T10 इन्होंने जिताया, 2021 में PSL मुल्तान सुल्तान को इन्होंने जिताया, 2022 में 100 लीग में इन्होंने ट्रेंट की टीम को जिताया, 2023 में WTC जो एसेज रिटेन, WTC और एसेज जो है ऑस्ट्रेलिया को मतलब इन्होंने दिलवाया, एसेज रिटेन की थी ऑस्ट्रेलिया, उसमें ये कोचिंग स्टाफ के तौर पर ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ थे। 2023 ODI वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ थे, जो हम लोगों को उन्होंने हराया था, उस टाइम पे एक स्टाफ के तौर पे ये ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ थे। 2023 ILT20 वो टीम के साथ थे, उस टाइम पे कोच थे। और 2025 में IPL RCB को किसने जिताया था? फ्लावर ने। तो मतलब ये इनकी CV इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, इन्होंने हर जगह अपने आप को प्रूव किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव किया है, दूसरी चीज़ की फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपने आप को प्रूव किया है। तो ये एक ऐसे हैं प्लेयर, एक बेहतरीन प्लेयर भी रहे हैं, प्लेयर एज अ प्लेयर भी उन पे आप डाउट नहीं कर सकते। एज अ कोच इनकी CV इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, मेरे हिसाब से उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। तो एंडी फ्लावर इस लिस्ट में, मतलब जो फॉरेनर्स वाली लिस्ट है उसमें मेरे हिसाब से टॉप पे हैं। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब पर्सनली मैं उनको बहुत लाइक भी करता था एज ए क्रिकेटर, और अब मैं एज ए कोच भी काफ़ी लाइक करता हूँ, वो है रिकी पॉन्टिंग। मैंने ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के साथ क्या है ना, बेहतरीन, मतलब क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन कप्तान रहे हैं। उनकी CV आप एज ए कैप्टन वो देख लो कि कितना बेहतरीन रहा है। एज ए कोच IPL में पिछले सीजन पंजाब के साथ जो प्रदर्शन रहा वो बेहतरीन रहा। फिर वही बात आ जाएगी कि जयवर्धने जब T20 में कर रहे हैं तो उनको हम कह रहे हैं कि वो रेडी नहीं है, पॉन्टिंग कैसे रेडी हो गए। पॉन्टिंग में एडवांटेज क्या है ना कि पॉन्टिंग ईगो मैनेज करना जानते हैं। बिल्कुल, आप उनके सामने ईगोइस्टिक नहीं हो सकते, क्योंकि पॉन्टिंग खुद कितने बड़े ईगोइस्टिक हैं वो हमने देखा हुआ है। और वो अच्छे, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ना, उसमें 1 से लेके 11 नहीं, मतलब पूरे 15 के स्क्वाड आप देखोगे ना, उसमें सब के सब ऐसे नाम थे जो उस टाइम पे सुपरस्टार थे, और उन सबको एज ए कैप्टन इन्होंने मैनेज किया हुआ है। और उस टीम में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी एज ए कैप्टन, मतलब इनके रहते हुए जब ये टीम को मैनेज कर रहे थे तो किसी भी प्लेयर ने कोई भी मतलब ऐसा ईगो इशू नहीं आया था, यार ये खबर नहीं सुनने को मिलती थी कि टीम के अंदर टूट फूट हुई है। तो एज ए कैप्टन जब इन्होंने ये चीज़ मैनेज की है ना, तो इन्हें ये भी पता है कि एज ए कोच कैसे मैनेज करेंगे। काफ़ी लंबे टाइम से ये इंडिया में है, मुंबई इंडियंस को जब दिलाई थी मतलब वो ट्रॉफी IPL की, उसके बाद से ये इंडिया में लगातार कोचिंग में है ही, IPL से जुड़े हुए, तो वो जानते ही हैं। क्रिकेट की बेहतरीन समझ है इनके पास। आप इनकी कमेंट्री में एनालिसिस सुनो, आपको देख के पता लगेगा। एक पृथ्वी शॉ वाला वीडियो वायरल होता है कि कैसे उनको आउट करना है, तो वो सारी चीज़ें इनको पता है। इनकी भी मतलब CV अभी एज ए मतलब इंटरनेशनल कोच वैसी नहीं बनी है, बट एज ए कैप्टन बेहतरीन रहे हैं, एज ए प्लेयर बेहतरीन रहे हैं, और एज ए कोच भी मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन कोच साबित हो सकते हैं। बशर्ते इसमें क्या पंगा है कि पॉन्टिंग खुद राजी हो जाए कि भाई मुझे कोचिंग करनी है, क्योंकि पिछली बार जो रिपोर्ट्स आई थी उसके हिसाब से पॉन्टिंग ने कहा था कि मैं अपनी फैमिली से 10 या 11 महीने दूर नहीं रह सकता हूँ। तो यहाँ जब कोचिंग की बात आती है तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जब कोचिंग की बात आएगी तो आपको लगभग मतलब 10 महीने तो घर से दूर रहना ही होगा। तो पॉन्टिंग इसके लिए तैयार होंगे, मुझे इस चीज़ पे डाउट है। अदरवाइज ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो मतलब ईगो मैनेज कर सकता है, जो एक नई टीम बिल्ड कर सकता है, उसके लिए पॉन्टिंग बेहतरीन ऑप्शन होंगे। तो 3 नाम जो है, पहला जयवर्धने, मेरे हिसाब से मैं मतलब टॉप पे VVS लक्ष्मण को रखूँगा। दूसरे नंबर पे अगर मेरे से पूछोगे तो इंडियन नेम में मैं अनिल कुंबले को फिर से देखना चाहूँगा। और तीसरा नाम, अगर फॉरेन वाली स्लॉट की बात करोगे, अगर ये लेके आते हैं फॉरेन कोच, तो नंबर 1 पे मैं रिकी पॉन्टिंग को रखूँगा और एंडी फ्लावर को रखूँगा नंबर 2 पे। तो ये जो नाम है ना, ये मेरे हिसाब से ये 4 नाम है, इन सबको कंसिडर किया जाना चाहिए जब भी गंभीर को हटाया जाता है। जी सोफी। देखिए, अभी तो बोर्ड ही फैसला लेगा कि कब उन्हें हटाया जाना चाहिए, किसका सिलेक्शन होगा, लेकिन हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से इस बात को आपको समझाया कि कौन कौन से वो नाम हैं जो फिलहाल हेड कोच के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? आपको क्या लगता है कि किसको टीम इंडिया का कोच बनाया जाना चाहिए? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।